क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका कॉइनस्विच के वीकली न्यूज राउंडअप में। शुरुआत करते हैं मैक्रो न्यूज के साथ। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच हफ्तों से चलते आ रहे नेगोशिएशंस को गुरुवार की रात फाइनली एक अंत मिला और यूएस की सेनेट ने यूनाइटेड स्टेट्स को अपने कर्जे पर डिफॉल्ट करने से रोक दिया। यूएस प्रेसिडेंट बिडेन इस मामले में शुक्रवार को जनता को संबोधित करेंगे। आप लोगों को बता दें कि 2 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स की कर्जे की लिमिट 31.4 ट्रिलियन डॉलर सेट करी गई थी और अब इस बार डेथ सीलिंग को बढ़ाने की जगह जनवरी 1, 2025 तक फेडरल बोरिंग लिमिट को ही पूरी तरह हटा दिया गया है। हालांकि सेनेट लीडर ने वॉशिंगटन की रेकलेस स्पेंडिंग को कंट्रोल करने को ठान लिया है, लेकिन क्या आम जनता अब सच में यूएस डॉलर पे सेम भरोसा कर पाएगी या दे नीड अ प्लान बी? वहीं अगली खबर में आपके फेवरेट क्रिप्टो डोज कॉइन और हमारे डोज फादर इलॉन मस्क के खिलाफ पिछले जून से चलते आ रहे लॉ सूट को तीसरी बार अमेंड किया गया। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में चल रहे जॉनसन वर्सेस मस्क केस में इलॉन के अप्रैल के कारनामों पे फोकस किया गया, जिनमें उन्होंने ट्विटर के लोगों को डोज के लोगों से रिप्लेस कर दिया था। इलॉन मस्क पे ये एक्यूजेशन लगाया गया है कि पिछले 2 साल में उन्होंने डोज कॉइन की प्राइस को 36,000% से पंप और फिर क्रैश करने दिया। आपको बता दें कि इन इन्वेस्टर्स ने इलॉन की हरकतों को डेलिबरेट कोर्स ऑफ कार्निवल बार्किंग, मार्केट मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग करार दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इलॉन मस्क के लॉयर्स इस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट अपडेट्स की तरफ। तो इस हफ्ते का हमारा क्रिप्टो इन फोकस है लाइटकॉइन यानी कि एलटीसी। लाइटकॉइन ब्लॉकचेन का इन्वेंशन सन 2011 में एक एमआईटी ग्रेजुएट और फॉर्मर गूगल एम्प्लॉय चार्ली ली ने किया था। अगर बिटकॉइन डिजिटल दुनिया का गोल्ड है तो लाइटकॉइन उसका सिल्वर बोला जाता है। आपको बता दें कि लाइटकॉइन का प्राइस पिछले कुछ महीनों में करीब 140% से बढ़ा है और इसने जून की शुरुआत भी बड़ी तेजी से करी है। इसका कारण लाइटकॉइन में आने वाली रिसेंट हाल्विंग, जहां बिटकॉइन का प्राइस पिछले 30 दिनों में करीब 6% तक गिरा है, वहां लाइटकॉइन का प्राइस करीब 7% से ऊपर हुआ है। अगस्त महीने के अंदर आने वाली इस हाल्विंग से लाइटकॉइन के रिवॉर्ड्स हाफ हो जाएंगे और ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग की तरह ही लाइटकॉइन हाल्विंग से भी इसका प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम लाइटकॉइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर लाइटकॉइन ने अपना $100 का लेवल मोमेंटम के साथ ब्रेक किया तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिखती है कि वो 120 से $130 के लेवल पर भी चला जाए। आपको प्राइस के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी इस हफ्ते की मेजर हेडलाइंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो कॉइनस्विच। सी यू नेक्स्ट वीक। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।